इस वक्त आईएनएस तारागिरी का कमिश्निंग समारोह चल रहा है। तस्वीरें आपके साथ हम साझा करेंगे और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो इस समारोह में मौजूद हैं। कमिश्निंग समारोह ये बताया जा रहा है आईएनएस तारागिरी का, और किस तरह की हलचल यहाँ पर है वो जरा आप देखिए। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें जो है वो आ रही हैं। आईएनएस तारागिरी का कमिश्निंग समारोह है जहाँ पर रक्षा मंत्री खुद मौजूद हैं। विशाखापट्टनम से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सटीक प्रहार, तारागिरी तैयार है भारतीय नौसेना की। आईएनएस तारागिरी आज विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी में शामिल होगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस सेरेमनी में मौजूद रहेंगे। तारागिरी को मझगांव डॉकशिप बिल्डिंग लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। युद्धपोत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, इसके अलावा MF स्टार रडार, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, 76 मिलीमीटर गन, 30 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर क्लोज इन वेपन सिस्टम के साथ पनडुब्बी रोधी रॉकेट और टॉरपीडो भी शामिल है। भारत की नीलगिरी क्लास में कुल 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। तारागिरी इस क्लास का चौथा युद्धपोत है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत को आगे आने वाली समुद्री चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो अपग्रेड किया जा रहा है यहाँ पर जो रक्षा क्षेत्र है भारत का, और इसी कड़ी में ये जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आईएनएस तारागिरी का कमिश्निंग समारोह है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। तमाम नेवी के जो बड़े अगर देखे सैन्य अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आईएनएस तारागिरी आज विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी का हिस्सा बन रहा है। ये तस्वीरें आधिकारिक तौर पर किस तरीके से जो भारतीय सेना का बेड़ा है, जो इंडियन नेवी है, उसे किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है, ये तस्वीरें जो हैं वो तस्दीक करती हैं इस बात की। तारागिरी को मझगांव डॉकशिप बिल्डिंग लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है तैयार किया है और युद्धपोत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, रडार, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, 76 मिलीमीटर गन, 30 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर क्लोज इन वेपन सिस्टम के साथ पनडुब्बी रोधी रॉकेट और टॉरपीडो भी शामिल है। भारत की नीलगिरी क्लास में कुल 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। तारागिरी इस क्लास का चौथा युद्धपोत है। अब देखिए, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत को आगे आने वाली समुद्री चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। और ये देखिए कार्यक्रम इसलिए भी खास हो जाता है कि एक तरफ पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात, ऐसे में पूरी दुनिया में लगातार हलचल मची हुई है और ये कोशिश लगातार की जाती है कि किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और जो भारतीय सुरक्षा का बेड़ा है, जो रक्षा क्षेत्र है भारत का, वो मजबूत होना चाहिए। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से गीतू चौहान। गीतू, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कमिश्निंग समारोह चल रहा है और ये कोशिश की रक्षा क्षेत्र जो है वो भारत का और ज्यादा पहले से मजबूत हो। बिल्कुल मोनिका, और ये समय की डिमांड भी है। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका और ईरान का युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में खुद को मजबूत करना ये समय की जरूरत भी है। तो भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में आईएनएस तारागिरी का नौसेना में शामिल होना जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं देश के डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से अगर हम बात करें तो अत्याधुनिक तकनीक से ये लैस है। कुल मिलाकर जो रडार सिस्टम है उस पर ये दिखाई नहीं देता और ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मिसाइल यहाँ से लॉन्च किए जाएंगे अत्याधुनिक वो यहाँ पर होंगे और कुल मिलाकर रडार सिस्टम पर अगर ये नहीं दिखता है, युद्धपोत नहीं दिखता है, तो अपने आप में इसे बहुत ही उन्नत तरीके से बनाया गया है और वजह यही है जिसके चलते से बहुत ज्यादा सेफ बताया जा रहा है। अगर दुश्मन पर कभी हमला करना हुआ हो तो ये उस रेंज में आएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ही अत्यधिक स्लिम तरीके से इसको बनाया गया है जो कि रडार पर कैप्चर नहीं होता। यानी कि अगर कोई
से युद्धपोत को रडार पर देखने की कोशिश करेगा तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और शायद यही तकनीक है जिसके चलते इसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बताया जा रहा है। दूसरा ये कि जितनी भी अत्याधुनिक मिसाइलें हैं वो यहाँ पर लॉन्च की जा सकती है। जो पनडुब्बियाँ हैं, अंडरग्राउंड पनडुब्बियाँ अगर कोई रहती है तो उसे ही डिटेक्ट कर पाता है। ऐसे में इसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। मिसाइल लॉन्च अगर यहाँ से किए जाते हैं तो दुश्मन के छक्के छुड़ाने में ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सफल हो सकता है। इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि संघर्ष और मानवीय सहायता के तहत तैयार किया गया है, यानी कभी भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है, जिस तरह से हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार हमारे कई ऐसे जहाज हैं जो एस्कॉर्ट कर ला रहे हैं हमारे दूसरे जहाज़ों को, तो उसके लिए भी उन्नत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और कुल मिलाकर इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा है कि एक पहरेदार के तौर पर ये जब काम करेगा तो देश की शक्ति को, देश के डिफेंस को और ज़्यादा बढ़ावा इससे मिलेगा। बिल्कुल गीतू, और कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ सीखने का भी मिल रहा है किस तरीके से पश्चिम एशिया में जो स्थिति बनी हुई है। हम लगातार देख रहे हैं एक देश जो है मिसाइल दागता है, ड्रोन दागता है, और उसके बाद ये भी कहीं ना कहीं दूसरा देश इंश्योर करता है कि वो इंटरसेप्ट ना होने पाए। ऐसे में तमाम चैलेंजेस जो है वो सीखने को भी मिल रहे हैं, और इसी कड़ी मुझे लगता है भारत भी हर तरीके से ये इंश्योर कर रहा है कि उसका जो रक्षा क्षेत्र है वो मजबूत हो। फिर चाहे हम समुद्री रक्षा क्षेत्र की बात करें, नौसेना की बात करें, हम वायुसेना की बात करें, या फिर अगर हम थल सेना की बात करें। बिल्कुल। और इस वक्त तो देखिए ज़रूरत जो हमें दिखाई दे रही है वो हमें कहीं ना कहीं नौसेना की तरफ से ही उसकी मजबूती के लिए ज़्यादा दिख रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरह से हालात बने हुए हैं तो ऐसे में हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं नौसेना की तरफ से, समुद्री इलाकों की तरफ से बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। और शायद यही वजह थी जिसके चलते अब यहाँ पर जिस तरह से कमीशनिंग कार्यक्रम ये किया जा रहा है, कुल मिलाकर अभी नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। और ऐसे और भी कई जहाज़ हैं जो कि हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका गीतू, तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।